हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ पुरुषोत्तम। आज अगर आप 12th पास हैं, अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट में कम स्कोर है, अगर इंडिया में आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, तो आप आफ्टर 12th अगर नीट भी क्वालिफाई नहीं है तो आप कैसे करें और एमबीबीएस एब्रॉड के लिए क्या करना चाहिए। तो आज हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर शाहरुख। हाय। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? तो आज हम लोग मोस्टली क्वेश्चन जो रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज आता है कि जैसे कि एमबीबीएस अगर किसी को करना रहता है तो वो क्या प्रोसेस रहता है। पहला तो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत रहती है। और दूसरा चीज़ आता है कि जिसका नीट में कम स्कोर है तो एमबीबीएस एब्रॉड के लिए क्या करना पड़ेगा। एमबीबीएस एब्रॉड से ही आप एमबीबीएस किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस आज हम लोग आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप हमारे बीच। तो डॉक्टर शाहरुख साहब आज हमारे बीच अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एमबीबीएस जर्नी कैसा रहता है। जिस स्टूडेंट के नीट में कम स्कोर है, अगर इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए सर, जैसे कि आप बताइए अपने अकॉर्डिंग। देखिए, अगर कोई बच्चा इंडिया में क्वालिफाई है, जिसके इंडिया में एडमिशन नहीं हो रहा है, नीट में बहुत कम मार्क्स आए हैं उसको, तो वो फॉरेन में एडमिशन करा सकता है अपना। बहुत सारी फॉरेन कंट्रियां हैं जो एमबीबीएस अपने बजट पैकेज में कराती है, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया और जॉर्जिया। तो अगर बच्चा वहाँ जाना चाहता है तो एक बजट फ्रेंडली उसका पैकेज होता है जो अप्रोक्सीमेटली 25 लाख टू 35 लाख के दरमियान होता है। उस पैकेज में बच्चे का ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, वीज़ा, फ्लाइट टिकट सब चीज़ें इंक्लूड होती है। सर मोस्टली सारे क्वेश्चन, और हमारे बीच कुछ क्वेश्चन है जो कि सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि जैसे कि आपसे कुछ क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम लोग। तो सर पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है या फिर किस कंट्री वो बेस्ट है, ऐसा करके। देखिए, कंट्री के वाइज हम देखा जाए तो हर कंट्री जहाँ एडमिशन्स होते हैं सबके एजुकेशन बेहतर है। हम किसी कंट्री को गलत नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ कंट्रियां हैं जो बजट फ्रेंडली होती है, कुछ कंट्रियां हैं जो बजट से थोड़ा सा हाई जाती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये फिर हम सीरियल वाइज पे बात करेंगे कि किर्गिस्तान का बजट थोड़ा सा लो होता है, फिर कजाकिस्तान, फिर उज्बेक, फिर रशिया, फिर टॉप पर जॉर्जिया। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। कौन सा कंट्री एमबीबीएस के लिए बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग से? देखिए, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता कौन सा बेस्ट है। सब कंट्री बेस्ट है, आपको बेस्ट है। इससे पहले भी आपको मैंने जवाब दिया इसका। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसके बजट के अकॉर्डिंग जाना चाहता है। अगर उसका बजट 25 लाख के आसपास है तो किर्गिस्तान को चूज करे। थोड़ा सा हाई बजट है तो कजाकिस्तान पर जाए। इस तरह वो बजट फ्रेंडली कंट्रियों में जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे बीच आने वाले हैं जो कि मोस्टली सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि यूनिवर्सिटी WHO से अप्रूव है या नहीं, ये कैसे पता करें? अगर आपको किसी भी कंट्री का कोई भी कॉलेज देखना है WHO से अप्रूव है कि नहीं, WHO की ऑनलाइन लिस्ट होती है, वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन लिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो कॉलेज वहाँ पर लिस्टेड होंगे वो इंडिया में भी वैलिड है और WHO के अकॉर्डिंग सभी जगह वैलिड है। ओके सर। हॉस्टल और फूड, इंडियन फूड के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे कि हॉस्टल कैसा रहता है, क्योंकि आप मोस्टली आप तो हॉस्टल में रहे हैं, तो हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हर कॉलेज का खुद का पर्सनल हॉस्टल होता है। इंडियन फूड अवेलेबल होता है हर कॉलेज में, हर जगह पर। कॉलेज के अकॉर्डिंग या तो बच्चा खुद का खाना भी बना सकता है, बच्चा बाहर से टिफिन भी लगवा सकता है, बच्चा मेस भी ज्वाइन कर सकता है। ये फैसिलिटी हर कॉलेज में आजकल अवेलेबल है। सर अब जो क्वेश्चन है हमारे बीच, वो वहाँ लैंग्वेज मीडियम कैसा रहता है, इंग्लिश होता है या फिर लोकल लैंग्वेज होता है? जैसे हर एक कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज रहता है, तो हर एक कंट्री में जैसे लैंग्वेज का इशू रहता है, तो फिर स्टूडेंट वहाँ क्या इंग्लिश से टॉक करेंगे या फिर लैंग्वेज क्या रहता है, लोकल लैंग्वेज करते हैं? देखिए, हर कंट्री में वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है, लेकिन एजुकेशन जो सिस्टम है वो सभी कंट्री में 99% आपको इंग्लिश मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में मिलेगा आपको। और वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज के लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है जो आपको बाहर के कम्युनिकेशन के लिए, और जब आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर वो लैंग्वेज जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ होती है। तो आपको लोकल लैंग्वेज की क्लासेस भी वहाँ कॉलेज में पढ़ाई जाती है, आपके मेडिकल कोर्स के साथ, अलग नहीं होती है। ओके। एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? देखिए, सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के लिए आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन में स्टार्ट बेसिक बता रहा हूँ कि आपका 12th बायो से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप नीट में क्वालिफाई। पहला चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायो से तो कंप्लीट होना चाहिए। परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, मिनिमम 45% होना चाहिए। और ST OBC के, इन जनरल की 50%। बट हमारा फर्स्ट ऑफ 12th से बायो से 12th होना चाहिए। आफ्टर डेट नीट क्वालिफाई बच्चा होना चाहिए। उसके बाद बच्चा का नीट क्वालिफाई है तो उसको 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, वैलिड पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स एक एडमिशन्स के लिए जरूरी है।
जैसे कि आपने बताया कि हर कंट्री का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सडन कंट्री ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक कंट्री ले लेते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हम किसी भी कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं रेंडमली। हर कॉलेज का फीस अलग अलग होता है। किसी 3500 से कॉलेज की फीस स्टार्ट है, जो $6000 तक के जाती है पर ईयर ट्यूशन फीस। सेमेस्टर वाइज आप फीस पे कर सकते हैं। हॉस्टल में इसका आपको ईयरली पे करना होता है, उसको भी आप पार्ट में पे कर सकते हैं। एक और डाउट है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहे, अगर किन्हीं को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनको हॉस्टल में नहीं रहना रहता, तो वो कॉलेज के थ्रू से अगर वो साइड अगर अपना फ्लैट अगर लेना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, हॉस्टल्स के अंदर अगर बच्चा रहता है तो कॉलेज की सिक्योरिटी के अंदर रहता है, कॉलेज के सिस्टम के अंदर रहता है पूरा। अगर बच्चा बाहर रहता है तो सेल्फ का रहना होता है उसका, तो बच्चा बाहर भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ के रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है जो होते हैं, बाकी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बाहर भी रह सकता है। और एक से डाउट है जो कि गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है मानना कि गर्ल्स के लिए कंट्री सेफ है या नहीं, तो फिर इसके बाद अकॉर्डिंग क्या आपके अकॉर्डिंग है, जैसे कि आप वहाँ रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होगा कि गर्ल्स के लिए वो सेफ है या फिर नहीं? देखिए, मैं वहाँ रहा भी हूँ और मेरा पिछले बहुत वर्षों से वहाँ आना जाना भी रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, गर्ल्स के लिए बिल्कुल 100% सेफ कंट्री है। वहाँ पर गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफेस्ट कंट्री मानी जाती हैं ये सभी कंट्रियाँ। आप लड़कियों के लिए बेफिक्र रहें और लड़कों के लिए भी बेफिक्र रहें, साथ साथ ऐसा नहीं कि लड़कों को कोई प्रॉब्लम है। सो आप वहाँ एडमिशन्स के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं, लड़की और लड़के बोथ। और हम तो कहना चाहते हैं पेरेंट्स को कि अगर आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा डाउट भी होता है आपके मन को, तो बहुत सारी कंसल्टेंसी ऐसी है जो आप लोगों को खुद वीज़ा लगवा कर वहाँ पर भेजना चाहती है। आप भी सेल्फ वीज़ा लगवा कर अपने बच्चों को छोड़ने जाइए, बड़ा अच्छा माहौल रहता है, आप खुद देख कर आइए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ जाकर आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ का कल्चर के बारे में भी पता लगेगा इस बात से। लोकल ट्रांसपोर्ट क्या वहाँ के लिए इजी है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। वहाँ पर एक मिनिमम चार्ज में आप किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। वहाँ तो लैंग्वेज इशू हो तो आता ही होगा मोस्टली? नहीं, वहाँ पर आजकल तो देखिए मोबाइल का ज़माना है, तो आप कभी भी मोबाइल ऐप के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। और लोकल ट्रांसलेट आप इतना, जब मेडिकल कॉलेज में आपको लोकल लैंग्वेज जब भी सिखाई जाती है कि आपको लोकल लोगों से बात करने में, लोकल बाज़ारों में घूमने में आसान है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा, उसके लिए आप टेंशन ना ले सकते। और एक बहुत मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि अगर आप MBBS कंप्लीट करने के बाद फिर आप इंडिया में कौन से एग्जाम देना पड़ता है जो इंडिया में आके आप वो डिग्री वैलिड हो जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। जैसे कि कोई बच्चा MBBS अब्रॉड कर लिया अदर कंट्री से, उसके बाद अगर उसको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इंडिया गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप जिस भी कॉलेज से पास आउट है वहाँ से आपको उसी कंट्री से इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। आपको वहाँ से इंटर्नशिप कंपलसरी होगी। उसके बाद इंडिया में आके आपको FMG का एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है। उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने के। और बहुत सभी कॉलेज आज की तारीख में उस कॉलेज और उसमें MCI की कोचिंग, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया FMG एग्ज़ाम की कोचिंग स्टार्ट है। बट जो बच्चा अच्छे से एजुकेशन लेगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर करेगा और इंडिया में आके कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाकर इंडिया के जॉब करने में कैपेबल है। तो ये रहा आज का एक्सपीरियंस। डॉक्टर शाहरुख सर आज हमारे साथ दिए, तो थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू और अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे बीच शेयर करने के लिए। तो और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन करें। और आज ही अपना एडमिशन के लिए अगर सितंबर इनटेक में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो कॉलेज गुरु के थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, हर एक कंट्री में आप एडमिशन करा सकते हैं, जो कि कॉलेज गुरु के थ्रू से दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन करें, उसका भी हम लोग जवाब देंगे। और ऐसा हो सके तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो को कैसा लगा आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू सर।